We start question number 5, थर्ड पार्ट। जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, पोलिनोमियल है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। कहता है इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करिए। अब ये पोलिनोमियल है क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल फैक्टराइज करने के लिए या तो हम फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं, या अगर डायरेक्ट फैक्टराइज हो जाए तो डायरेक्ट फैक्टराइज हम कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं क्या ये डायरेक्ट फैक्टराइज होगा या नहीं होगा। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में x² कॉमन है, तो आएगा x प्लस 13, और थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन क्या है, ये दोनों 4 का मल्टीपल है, तो 4 कॉमन आएगा, यहाँ आएगा 8x प्लस 5। अब देखो बच्चे यहाँ पे है x प्लस 13 फैक्टर है, यहाँ पे 8x प्लस 5 एज ए फैक्टर है, बट दोनों फैक्टर सेम नहीं है, सेम होना चाहिए तभी आपको डायरेक्ट फैक्टराइज होगा। ये सेम नहीं है, ये दोनों फैक्टर डिफरेंट है, इसलिए ये डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं होगा। अब हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, देन इसे फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। लेट px इज ए पोलिनोमियल जो किसके इक्वल है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब इसके लिए देखेंगे कांस्टेंट टर्म कितना है, 20 है। अब 20 का ऑल पॉसिबल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो 20 का फैक्टर क्या हो सकता है, देखो 1 और 20 फैक्टर हो सकता है, 2 into 10, 2 और 10 फैक्टर हो सकता है, और 4 और 5 फैक्टर हो सकता है, और ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। क्योंकि जैसे हम लिख सकते हैं इसे -1 इंटू -20 भी तो लिख सकते हैं, जो 20 की इक्वल हो जाएगा। तो -1 और -20 भी फैक्टर है किसका, 20 का। उस तरह से 2 -10 भी फैक्टर होगा, और -4 और -5 भी फैक्टर होगा। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या होगा 20 का, प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे, कहेंगे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 20 आर +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। ओके, आप सभी पे हम चेक करेंगे कि 1 पे चेक करेंगे, फिर -1 पे चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे, -2 पे चेक करेंगे, जिस पर 0 आ जाए। अगर 1 पे 0 आया तो x-1 फैक्टर होगा, -1 पे अगर 0 आ गया पोलिनोमियल px, तो x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा। तो आते हैं चेक करते हैं अब। नो, p1 यानी x = 1 लिया। अब इस x का वैल्यू 1 कहाँ पुट करेंगे, पोलिनोमियल में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर देंगे। ओके, तो पुट कर रहे हैं हम लोग p1 = तो कितना है, x³ तो लिखेंगे x की जगह पर 1 लिखेंगे, 1³ 13 इंटू 1 का स्क्वायर 32 इंटू 1 प्लस 20। तो 1 का क्यूब 1, 13 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 13 इंटू 1 13 आएगा, ये 32 आएगा, और ये 20 आएगा। अब देखो ये सारे पॉजिटिव है, 0 नहीं आएगा, प्लस करोगे इसको तो कितना है 66, ये 0 की इक्वल नहीं है, यानी p1 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर p1 0 नहीं है तो इसका मतलब है x-1 फैक्टर नहीं है, देयरफॉर x-1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। अब फैक्टर नहीं है, तो अब -1 पे चेक करेंगे कि फैक्टर है कि नहीं।
एक्स -1 पे। अगर p -1 0 आ गया, दिस मीन्स x+1 फैक्टर हो जाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 फैक्टर होता है, तो आपको 3 फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 9। अब हम लोग क्या करेंगे, p -1 पे वैल्यू निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ x है पोलिनोमियल में -1 पुट करो। 13 इंटू -1 के स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। जहाँ जहाँ x था पोलिनोमियल में वहाँ मैंने क्या किया, -1 पुट कर दिया। ओके, अब वैल्यू निकालो। -1 का क्यूब करेंगे तो -1, 13 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 13 13, 32 इंटू -1 -32 प्लस 20। अब ऐसे करते हैं हम लोग, जो प्लस है 13 प्लस 20 कितना आएगा, 33। -1 -32 कितना आएगा, -33। तो 33 -33 प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। तो p -1 इक्वल टू 0 आ गया। तो दिस मीन्स क्या हो गया, x+1 फैक्टर हो गया। देयरफॉर x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, बाकी 2 फैक्टर और फाइंड आउट करना तो चाहो तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके जैसे अभी फाइंड आउट किया वैसे कर सकते हैं। 2 पे चेक करेंगे, -2 पे चेक करेंगे, 4 पे चेक करेंगे, -4 पे चेक करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, पता लगाएंगे किस पर 0 आ रहा है। तो जैसे अगर 5 पे 0 आ गया सपोज करो, तो x-5 फैक्टर हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक फैक्टर पता चल गया तो अदर 2 फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कैसे कर सकते हैं। अब जो पोलिनोमियल है हम इसे लिखते हैं। ओके, इसे अभी एक फैक्टर x+1 पता चल चुका है, तो उसके हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे अदर 2 फैक्टर। अब देखो, सिंस px इक्वल टू कितना है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब देखो बच्चे, हम चाहते हैं यहाँ से x+1 फैक्टर के रूप में आ जाए। तो x+1 फैक्टर कब होगा, जैसे x³ में अगर x² प्लस होगा तो x² कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ x रह जाएगा, यहाँ पे 1, तो x+1 फैक्टर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, x² तो है नहीं, यहाँ 13x² है। तो 13 में से 1x² को निकाल सकते हैं। जैसे 13x² है तो इसे लिख सकते हैं x² प्लस 12x², ऐसे लिख सकते हैं। तो इस x² को अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, x³ प्लस x² को हम इसे कॉमन लेंगे तो x+1 फैक्टर आ जाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्वल टू x³ प्लस 13x² की जगह पर लिखेंगे x² प्लस 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x² कॉमन लेंगे। x² कॉमन लेंगे तो यहाँ रहेगा x+1। ओके, और अब देखो बच्चे, यहाँ पे ये जितना भी 3 टर्म है सभी में क्या देखो, सभी 4 का मल्टीपल है। 12 भी, 32 और 20। तब 4 कॉमन ले, इसमें से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया तो कितना आया, 3x² प्लस 8x प्लस 5, ये आ गया। ओके, तो अब देखो बेटे, क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये। तो इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेंगे। अब कैसे करते हैं हम लोग, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, देन a इंटू सी करते हैं। 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया, 15। अब मिडिल टर्म क्या है,
एक्स का कोएफिशिएंट 8 है, तो हम यानी बी कितना 8 है। 8 को दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करना, स्प्लिट करना है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना के बराबर हो, ये AC की इक्वल हो, 15 की इक्वल होनी चाहिए। तो 8 को हम लिख सकते हैं 3 + 5 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया? चूँकि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, जो AC के इक्वल है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 8 के जगह पर क्या लिखेंगे, 3 + 5 यानी 8x है, तो यहाँ लिखेंगे 3x + 5x। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, इक्वल टू क्या लिखेंगे, x² × x + 1 + 4 लिखेंगे 3x² + 3x + 5x + 5। ओके, तो हमने क्या किया, 8 की जगह पर लिख दिया 3x + 5x। ओके, इक्वल टू x² × x + 1 + 4। अब यहाँ पे देखो बच्चे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, देखो 3x कॉमन आएगा, यहाँ क्या आएगा 5 कॉमन आएगा, तो ले लो 3x कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे x + 1, और थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेंगे, यहाँ रहेगा x + 1। ओके, अब x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, कॉमन लो, कॉमन लेंगे, यहाँ x + 1 कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे हम लोग 4 तो है ही, x + 1 हमने कॉमन लिया, बचा कितना यहाँ पे 3x, यहाँ पे +5। ओके, अब देखो x + 1 यहाँ भी एज ए फैक्टर, x + 1 यहाँ भी एज ए फैक्टर है, तो x + 1 कॉमन ले लो, x + 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा कितना x², यहाँ पे क्या बचा हुआ 4 और 3x + 5, 4 × 3x + 5 ये बचा हुआ है। ओके, अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो कितना आएगा देखो, तो x + 1 × x² + 4 × 3 12x, अब 4 × 5 20। ओके, अब देखो बच्चे, यानी कि x + 1 फैक्टर पहले पता हम लगा चुके थे, तो यहाँ पर एज ए फैक्टर के रूप में हमने यहाँ लिख दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब यहाँ पे एक फैक्टर x + 1 है, दूसरा फैक्टर ये है, बट एक क्वाड्रेटिक है, तो फर्दर हम क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखो बेटे, x² कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, और कांस्टेंट टर्म 20 है, तो AC = क्या होता है 1 × A है 1 और C है 20, तो 20 आ गया। अब मिडिल टर्म कितना 12 है, B = 12 है, 12 को दो पार्ट में इस तरह से ब्रेक करो, दोनों का मल्टीप्लाई 20 होनी चाहिए, तो 12 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 + 10 लिख सकते हैं। तो 2 + 10 क्यों लिखा, जो 2 + 10 12 होगा, और 2 और 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 की इक्वल आ जाएगा, जो AC की इक्वल है। ओके, तो इसका मतलब 12 को 2 और 10 में ही स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं हम लोग, इक्वल टू x + 1 x² + 2x + 10x, 12x को हम स्प्लिट किया 2x + 10x में, +20। ओके, ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में x कॉमन आएगा, इसमें क्या कॉमन आएगा, देखो दोनों 10 का मल्टीपल है, 10 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा x + 1, यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x + 2, और यहाँ पे 10 कॉमन आएगा तो यहाँ भी आएगा x + 2। देखो x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी एज ए फैक्टर, x + 2 कॉमन आएगा,
एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू यहाँ बचा कितना x और यहाँ क्या बचा 10। अब देखो 3 फैक्टर आ चुका है, हो गया, फैक्टराइज कर दिया हमने। जो आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दिया था उसका 3 फैक्टर है और तीनों फैक्टर का प्रोडक्ट इस क्यूबिक पोलिनोमियल की इक्वल है। तो ये आपका आंसर हो गया, फैक्टराइज कर दिया। ओके, जो आपका ये था ना क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको फैक्टराइज कर दिया। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम लोग।